जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप सनातन धर्म के आज एक महत्वपूर्ण समस्या जो मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होती है, आज उससे संबंधित छुपा हुआ ज्ञान सुनेंगे, जिसको हम रहस्यमय ज्ञान कह सकते हैं। मां भगवती जगत जननी और आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा, उनकी कृपा से आज हम आपको यह रहस्यमय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। चलते हैं, वो पर्दा हम खोलने जा रहे हैं जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में जो वो पूजा पाठ करता है उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। बहुत से मनुष्यों के हमारे पास फोन आते हैं कि साहब हम पूजा कर रहे हैं, रोज 1-2 घंटे पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दीपदान करते हैं, अपने हाथों से दान भी करते हैं, पर हमें किसी भी चीज का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे ही अनेकों प्रश्न हमारे सामने आते हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं कि भैया बताइए कैसे पूजा करते हो, तो अंदर की जो बात निकल करके आती है कि वो पूजा तो सब विधि विधान से कर रहे हैं, पूजा करने के तरीके में कोई गलती नहीं है। सवेरे जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, धूप देते हैं, गूगल की धुनी भी देते हैं, आसन पर भी बैठते हैं, पूर्वाभिमुख होकर के भी बैठते हैं, शुद्ध वस्त्र पहन करके बैठते हैं, परंतु फिर भी उनकी जो पूजा पाठ कर रहे हैं उससे उनके जीवन में कष्टों की कमी नहीं हो रही है, दुख की कमी नहीं हो रही है, परेशानी कम नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली उसके पीछे का जो कारण निकल करके आया है, आज वो रहस्य हम आपके सामने खोल रहे हैं। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो माँ और पिताजी की परमिशन लेने के बाद में अब हम आपको रहस्यमय ज्ञान खोल रहे हैं कि जिस घर के अंदर हमारी माताएं बहनें कह लीजिए, बेटियां कह लीजिए, बहुएं कह लीजिए, या फिर आने जाने वाली मेहमान वाली कोई भी स्त्री कह लीजिए, काम करने वाली बाई कह लीजिए, यदि आप उस स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए, उस स्त्री के रजस्वला अवस्था रहते हुए, उस स्त्री के एमसी पीरियड रहते हुए, उस स्त्री के अशुद्धता रहते हुए यदि आप उस स्त्री से घर में झाड़ू पोंछा करवाते हो, उस घर के अंदर यदि आप खाना बनवाते हो किचन में, और उस खाने को वो व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है यदि वो भोजन करता है उसके हाथ का बना हुआ, तो उसको चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, उसको जिंदगी में कभी भी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिल्कुल कट टू कट बात कर रहा हूं। हमारे पुराने जमाने में जो बड़े वृद्ध जन हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, इस मासिक धर्म की अवस्था में 5 दिन तक स्त्री को बेड रेस्ट दिया जाता था, कोई भी काम नहीं कराया जाता था घर का।
न तो झाड़ू होता था, न पोछा होता था, न गाय के पास जाने दिया जाता था, न खेत में जाने दिया जाता, इवन घर से भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उसे एक कमरे के अंदर रखा जाता था, क्योंकि उसके शरीर से कुछ ऐसी विकिरणें निकलती है, किरणें निकलती है जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। परंतु आज के जमाने में स्त्री बाहर भी जा रही है, घर में भी घूम फिर रही है, झाड़ू पोंछा भी कर रही है, कपड़े भी धो रही है, खाना भी बना रही है। उसकी वजह से घर के अंदर अशुद्धता का वास हो जाता है, घर के अंदर गंदी चीज का वास हो जाता है, घर के अंदर प्रेतों का, चुड़ैलों का, डाकनों का, जिन्नादों का वास हो जाता है। अशुद्धता होने की वजह से, जिसकी वजह से घर में क्लेश होता है, अशांति होती है, दुख होती है, परेशानी होती है और रोग और शोक आ जाते हैं। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है, जिनने मेरे से प्रश्न किया है कि हम इतने सालों से पूजा करें पर पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उनसे जो निष्कर्ष निकला वो निष्कर्ष बता रहा हूं कि जिस घर के अंदर मासिक धर्म से युक्त स्त्री, अशुद्ध स्त्री, रजस्वला स्त्री, एमसी पीरियड वाली स्त्री, या फिर ये कह लीजिए जब वो अशुद्ध रहती है हर महीने 4 से 5 दिन, उस दिन तक उस स्त्री से भोजन नहीं बनवाना चाहिए, बर्तन साफ नहीं कराना चाहिए, घर की झाड़ू पोंछा नहीं लगवाना चाहिए, और विशेष तौर से पानी जो हमारा भगवान है, जल, अग्नि जो भगवान है, उसको छूने देना नहीं चाहिए। यानी पीने के पानी के भी हाथ नहीं लगाए हुआ, और अग्नि के तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, दीपक नहीं लगाना है, अगरबत्ती नहीं लगाना है, गैस भी प्रज्वलित नहीं करवाना है, मंदिर नहीं जाना है, मंदिर की दहलीज नहीं चढ़ना है, यज्ञ में नहीं बिठाना है, किसी भी धर्म ग्रंथ को छूने का उसको अधिकार नहीं है। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है। मेरा धर्म था, मां के आदेश से आज ज्ञान देने का, मैंने आपको यह रहस्यमय ज्ञान दे दिया। अब आपकी इच्छा है इस ज्ञान का प्रयोग करते हो या नहीं करते हो सकता है आपकी कुछ मजबूरी हो, परंतु वो मजबूरी आपके ग्रह नक्षत्र को खराब कर रही है, वह मजबूरी आपके भाग्य को खा रही है, वह मजबूरी आपकी प्रगति में रोड़े अटका रही है, वह मजबूरी आपको दरिद्रता दे रही है, वह मजबूरी आपको रोग दे रही है। इसी को ही हम ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कहते हैं, कि वह ऐसी परिस्थिति निर्मित कर देते हैं कि मनुष्य को न चाहते हुए भी वह उस अशुद्ध स्त्री के हाथ का भोजन करता है और परेशानी में पड़ता है। भगवान ने आपको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, चिंतन करने की शक्ति दी है, मनन करने की शक्ति दी है। तो सोचो, विचारो। हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने में मासिक धर्म से युक्त स्त्री, अशुद्ध स्त्री को, रजस्वला स्त्री को क्यों सब कामों से, मांगलिक कामों से दूर रखा जाता था? विचार करिएगा, मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्याय ताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिनी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।